सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। जो भी स्वीकार्य आपको स्वीकार करें और जल्दी से पधारें हमारी क्लास में, क्योंकि आपके लिए इंतजार कर रहा है आपका गुरु। क्या जमाना आ गया ना, बुलाना पड़ता है कह के आ जाओ जाओ फटाफट आ जाओ, जल्दी से आ जाओ गुरु क्लास के अंदर। ठीक है, आप जितने लोग लाइव देखते हैं उतना ही थोड़ा अच्छा रहता है ना, फटाक से आ जाइए। शाबाश बेटा। अपने राजस्थान की जनसंख्या चल रही है, अपन बिना किसी देरी की हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और राजस्थान की जनसंख्या में 2 पार्ट पहले डाले जा चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है। और इस तीसरे पार्ट में अपन जो और बातें रह गई वो पूरी करने वाले हैं। साथियों, कल की क्लास में अपन ने जनघनत्व की बात की, दशकीय वृद्धि दर की बात की, राजस्थान में जनसंख्या वो ज्यादा कहां कम कहां उनकी बात की। और आज अपनी क्लास के अंदर अपन शुरुआत करें लिंगानुपात। मित्रों गौर करना, पहला प्रश्न तो यहां से मैं बनाऊं, लिंगानुपात जो वो है क्या? लिंगानुपात क्या है? तो आप कहेंगे भाई लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर। गौर करना, यानी लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है, स्त्रियों की जो संख्या है, ये संख्या ही क्या है? लिंगानुपात है। इसका मतलब अब ये अपने भारत में ये अलग अलग जगह प्रति 100 पे भी होता है। कहां पे प्रति 1000 स्त्रियों पर भी पुरुषों की संख्या होती है। ठीक है ना, अपने भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो मित्रों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला इसका बन जाएगा कि स्त्रियों की संख्या या महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या बटे में, अब पुरुषों की संख्या पर है ना, तो पुरुषों की नीचे आएगी, बटे में पुरुषों की संख्या। अब ये प्रति 100 पे नहीं है, ये किस पे है? प्रति 1000 पे है। तो ये तो हो गया जी इसका फॉर्मूला कि महिलाओं की संख्या बटे में पुरुषों की संख्या गुना में 1000। अब बात ये बनेगी मित्रों कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? प्रश्न क्या बना है? 2011 की जनगणना के अनुसार अपने राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो मित्रों गौर करना, 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सीधा सीधा आंकड़ा याद करें तो 928 वो क्या है? राजस्थान का लिंगानुपात है। इसका मतलब क्या समझे आप कि भाई साहब 928 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं। ये अपने राजस्थान की जनसंख्या में रेशियो है लिंगानुपात का। ठीक है, अब बात ये बनती है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है और न्यूनतम लिंगानुपात कहां है? साथियों, सर्वाधिक लिंगानुपात अपने दक्षिणी राजस्थान में। और इसके लिए आपको एक लाइन याद करनी। क्या आपको लाइन इतनी याद करनी है कि डर 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 पाप से मेरे बाप, एक बच्ची कह रही है कि डर डर पाप से मेरे बाप, डर डर पाप से मेरे बाप। अजन्मी बच्ची वो कह रही है कि डर डर पाप से मेरे बाप, डर डर पाप से मेरे बाप। तो डै से क्या हो गया जी? डूंगरपुर हो गया। डै से क्या हो गया? डूंगरपुर हो गया। रै से क्या हो गया? राजसमंद हो गया। और पा से हो गया पाली, और पै से हो गया प्रतापगढ़। ये टॉप है। तो एक बच्ची कह रही है कि डर डर पाप से मेरे बाप। जहां डर गए ना पाप से बाप, वहां लिंगानुपात ज्यादा है, और जहां नहीं डरे वहां गड़बड़ है। और गड़बड़ जहां है उनको धोली धोली जेल में, याद रखना है, धोली धोली जेल में करो और भरो। जो नहीं रुकते ना उनको धोली धोली जेल में करो और भरो। तो धोली से क्या याद रखोगा? धौलपुर। जेल से क्या याद रखोगा? जैसलमेर। बी के बाद में करो से क्या याद रखोगा? करौली। और भरोसे के याद रखोगा भाई भरतपुर। ठीक बात है गुरु जी। अठे याद रखना, डर डर पाप से मेरे बाप, डर डर पाप से मेरे बाप। यहां याद रखना धोल धोल जेल में करो रे भरो। ये लड़कियों की संख्या यहां ठीक ठाक है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक। अब डूंगरपुर में कितना है जी? राजस्थान में टॉप में जो जिला है
उसका 994, यानी 1000 लिंगानुपात सामान्य स्थिति में कहीं नहीं है राजस्थान के किसी भी जिले में। राजसमंद में कितना है जी 990, पाली में कितना है जी 987 है, और प्रतापगढ़ में मित्रों कितना है 983। ठीक है, अब याद रखेंगे धौलपुर, धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात कितना 846 है। उसके बाद जैसलमेर में कितना है जी 852 है। फिर बात आई करौली में कितना है जी 861 है, और भरतपुर में कितना है जी 880। याद रहेगा, ये चार चार तो याद करने ही पड़ेंगे, कोई उपाय नहीं बेटा बना, तो याद कीजिएगा। भाई महीना तो मैंने वैसे याद करा दिया, डर डर बाप से मेरे बाप, डर डर बाप से मेरे बाप। इधर याद रखना है धोल धोल जेल में करोड़ भरो करोड़ भरो। धौलपुर में कम है, डूंगरपुर में ज्यादा है। डूंगरपुर में है कितना 994, धौलपुर में कितना 846। अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न ये बनेगा मित्रों कि 2000, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा प्रश्न सुनने की और समझने की कोशिश भी करना। मैं कह रहा हूं 2001 से 2011 के दौरान किस जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यानी लिंगानुपात पिछली बार की तुलना में बढ़ गया, ऐसा जिला तो कौन सा, और जिस जिले में सबसे ज्यादा गिरावट आई वो जिला कौन सा। तो मित्रों गौर करना, डूंगरपुर में पहले ज्यादा था, अब ज्यादा नहीं है, 1000 नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो तो कहां आई, अपना उत्तर आएगा डूंगरपुर में। कितने पॉइंट की गिरावट आ गई 28 पॉइंट की, यानी पहले डूंगरपुर का हुआ करता था 1000 में 22, ठीक है, अब 994 है, 28 पॉइंट की गिरावट, यानी कितने अंकों की गिरावट आई 28 अंकों की गिरावट। ठीक है, और सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई मित्रों, जैसलमेर में हुई। याद रखना है सर्वाधिक जो वृद्धि हुई ना वो कहां हुई, जैसलमेर। याद रखेंगे इतना, सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर में 31 अंकों की वृद्धि। यहां जो लिंगानुपात था पिछली बार की तुलना में 31 बढ़ा है, ठीक है, फिर भी कमी है लेकिन बढ़ा है, प्रोग्रेस अच्छी की है इसने। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि जैसलमेर में और सबसे ज्यादा गिरावट कहां हुई, डूंगरपुर। ये तो होगी साथियों सामान्य लिंगानुपात की बात। प्रश्न क्या बना, राजस्थान का लिंगानुपात कितना 928, अपन ने कर दिया। प्रश्न नेक्स्ट बना सर्वाधिक लिंगानुपात दक्षिण राजस्थान के आदिवासी जिलों में, डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983। फिर प्रश्न आया सबसे कम, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। अब मित्रों गौर करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से अपन, फिर आगे और बात करना। ले लिया, चले चलते हैं। अब नेक्स्ट बात यह आएगी कि सामान्य लिंगानुपात 928 है। अब मैं यहां 3 कैटेगरी जोर बनाऊंगा और तीनों में आपको ध्यान देना है मित्रों, तीनों में स्पेशल प्रश्न बनेंगे। क्या क्या कैटेगरी बनाने वाले हो जी, सामान्य 928 है। अब मैंने एक कैटेगरी यहां बनाई ग्रामीण, एक कैटेगरी बनाई शहरी लिंगानुपात, एक कैटेगरी मैंने बनाई बाल लिंगानुपात, या मैं कह सकता हूं शिशु लिंगानुपात, या मैं कह सकता हूं 0 से 6 वर्ष वर्ग में लिंगानुपात। अब देखना सामान्य कितना 928 है भाई, सामान्य 928 है, तो गांव में लिंगानुपात ज्यादा मिलेगू कम मिलेगू ज्यादा, 5 पॉइंट आ गई है, तो कत्तो है ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान को 933। शहरों वाले आधे अधूरे होते हैं, 28 का आधा कर दो 914। और टाबर हुए बाका ठाठ 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 लिंगानुपात पूछे तो 8 8 8। टाबरा का केवल ठाठ 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 और लिंगानुपात पूछे तो 8 8 8, यानी बाल लिंगानुपात कितना है 888। अब मित्रों प्रश्न बना क्या, 2 टाइप के प्रश्न बनाएंगे अपन यहां। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहां है और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात कहां है, एक एक जिले याद कर लेंगे, बहुत हो जाए। अब मैं प्रश्न बनाने जा रहा हूं कि ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है जी, पाली में। यानी ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, लेकिन गांवों के अंदर लिंगानुपात ज्यादा कहां पे, तो अपना उत्तर आएगा पाली। फिर प्रश्न बना गांवों में सबसे कम लिंगानुपात कहां है, धौलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है शहरों में, अब शहरी टोंक नवाब हैं, शहरी नवाब हैं, यहां ज्यादा।
टोंक शहरों में ज्यादा कहां है? टोंक में। और मित्रों शहरों में कम कहां है? लिंगानुपात जैसलमेर। बच्चे हैं वो बांस से प्यार करते हैं, तो याद रखेंगे बांसवाड़ा। और आजकल के बच्चों से वो झुंझुना दूर हो रहा है, तो झुंझुनू का बाल लिंगानुपात वो क्या? सबसे कम। झुंझुनू का बाल लिंगानुपात सबसे कम। यही तो वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे झुंझुनू, क्योंकि झुंझुनू में जब बाल लिंगानुपात कम था तो यहाँ अच्छा प्रयास किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत, और फिर मोदी जी यहाँ आए, झुंझुनू को टॉप 10 जिलों में शामिल किया जाता है, और यहीं से आपका मातृत्व जो पोषण अभियान था उसकी शुरुआत कर दी जाती, ठीक है ना। तो याद रखेंगे बाल लिंगानुपात सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में, सबसे कम झुंझुनू। शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा टोंक में, सबसे कम जैसलमेर। तो ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज्यादा पाली में, सबसे कम धौलपुर। अब मित्रों एक बात पे गौर करें, पाली का ग्रामीण लिंगानुपात 1003 है। कितना है? 1003। टोंक का जो शहरी लिंगानुपात है वो 985 है। उसके बाद बांसवाड़ा का जो आपका बाल लिंगानुपात है वो 934 है। ये कितना है? 837 है। ये कितना है? 807 है। और ये कितना है? 841। अब एक बात है, ये प्रश्न बनेगा, गौर करना मेरी बात क्यों, क्या किस टाइप का प्रश्न बनेगा कि आपके पास कथन आएंगे, निम्नलिखित में से सत्य छांटना, और वहां कथन आ गया कि ग्रामीण लिंगानुपात किसी भी जिले में 1000 से अधिक नहीं है भाई साहब। और कोई भी लिंगानुपात, किसी भी टाइप का लिंगानुपात 1000 से अधिक नहीं है। केवल ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक आता है, वो भी कहां का? पाली। सामान्य लिंगानुपात 928 है, ग्रामीण का और राजस्थान का 933 है, शहरी का 914 है, बाल लिंगानुपात 888 है। अब प्रश्न बना, सामान्य में ज्यादा डूंगरपुर में 994 था, ग्रामीण लिंगानुपात 1003 पाली में 1000 से ऊपर आ गया, शहरी 985 टोंक में 1000 नहीं पहुंचा, बाल लिंगानुपात 934 पासवाड़ा। ठीक है। अब मित्रों प्रश्न बना क्या, ये जो बाल लिंगानुपात है, कौन सा लिंगानुपात? बाल। इस बाल लिंगानुपात का प्रश्न है कि 2001 से 2011 के दौरान किन जिलों में वृद्धि हुई, यानी बाल लिंगानुपात 1 की तुलना में 11 में बढ़ गया। कहां कहां बढ़ा जी? श्री गंगानगर में बढ़ा, हनुमानगढ़ में बढ़ा, और जैसलमेर। यहां बाल लिंगानुपात में क्या आ गई? वृद्धि आ। ठीक है, एक प्रश्न। अगला प्रश्न, अपने राजस्थान का लिंगानुपात 928। अब प्रश्न बना कि 2001 से 11 के दौरान 7 जिलों में कमी आई, कमी व शेष में वृद्धि, यानी 1 से 11 के दौरान मात्र 7 जिलों में कमी आई, बाकी सभी जिलों में क्या हुई? वृद्धि। तो याद रखना है, 7 जिलों में कमी और बाकी में क्या हुई? वृद्धि। याद रहेगा, 2001 से 11 के दौरान 7 जिलों में कमी रही और शेष में क्या रही? वृद्धि रही। ठीक है, याद रखेंगे इतना, 1 से 11 के दौरान 7 में कमी, शेष में वृद्धि। लिंगानुपात है कितना? 928 है, सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है, सबसे कम धौलपुर में है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, शहरी 914 है, बाल लिंगानुपात 888। अब अभी तक 1901 से ले लो, 1872 छोड़ दो, 1901 से लेके 2011 तक अभी तक ऐसा कौन सा दशक रहा जहां लिंगानुपात सबसे कम रहा है? मित्रों गौर करना, 1921 था वहां लिंगानुपात 896 रहा था। ठीक है ना, यानी अभी तक का सबसे कम लिंगानुपात कब रहा? 1921 में। कितना? 896। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन साक्षरता वगैरह की बात करते हैं। फटाक से ले लीजिए बेटा। हाँ जी, लिख पाए ना? चलते हैं आगे। लो जी, लो आगे चल पढ़ांगा अपन। अब बात हुई लिंगानुपात की, तो लिंगानुपात के प्रश्न हैं वो लगभग कवर कर लिए अपन ने। ठीक है भाई, किसी भी टाइप का लिंगानुपात पूछ ले अपन बता देंगे। ठीक बात। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बनेगा मित्रों, गौर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये बना कि साक्षरता। लो जी, मैं लिख देता हूं साक्षरता। पहली बात तो ये है कि साक्षरता जब निकालते हैं दर,
तो उसमें आधार वर्ष क्या होता है? अभी 4 वर्ष का बच्चा तो पढ़ने ही नहीं लगा, तो उसकी दर कैसे निकालेंगे? तो इसमें 7 वर्ष प्लस के लोग लिए जाते हैं, 7 वर्ष या अधिक के लोगों को शामिल। जैसे मान लो टोटल जनसंख्या वो 100 है, अब 100 में से 30 तो बच्चे आ गए, तो 70 लोग बचे। अब 70 में से देखेंगे कितने पढ़े लिखे कितने नहीं पढ़े लिखे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं टोटल लोग 100 हैं, 100 में से 7 प्लस वाले 70 है, मान ले रहे हैं, माना कि। ठीक है, अब इन 70 में से 35 पढ़े हुए हैं, तो साक्षरता का प्रतिशत आ गया 50। अगर आप पूरे में से देखोगे तो पूरे में से भी 35 ही पढ़े हैं, तो साक्षरता का प्रतिशत तो 35 आ जाएगा, है ना। तो यहां आधार वर्ष जो लिया जाएगा वो कितना? 7। कब से लिया जा रहा है 7? 1981 से। पहले 5 वर्ष को आधार वर्ष माना जाता था। ठीक बात, यानी 7 वर्ष से जो कम वाले हैं ना, उनको तो इस दौड़ में शामिल नहीं करते। ठीक बात। अब प्रश्न बना, अपने राजस्थान की साक्षरता दर, मित्रों गौर करना, साक्षरता दर, यहां 3 टाइप बनती है साक्षरता दर में। 3 टाइप कौन सी? एक तो बनेगा कुल साक्षरता, ठीक है, एक बनेगा पुरुष साक्षरता, और मित्रों एक बनेगा महिला साक्षरता। महिला साक्षरता, ये ध्यान देना है, गौर करना है। इनमें भी ग्रामीण पुरुष कई बनते हैं, ग्रामीण है शहरी है, वो भी देखेंगे। इतना 3 एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न बना, कुल साक्षरता कितनी है राजस्थान के? मित्रों गौर करें, राजस्थान की कुल साक्षरता है 66 पॉइंट में 11 है। ठीक है, अब 11 है तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 66 पॉइंट में 1 भी लिखा जा सकता है। 1 का मतलब 10 अपने आप ही हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। अगर 66 पॉइंट में 16 होता तो 66 पॉइंट में 2 लिखा जाता, मतलब 20। समझ गए बात? ठीक। पुरुष साक्षरता कितनी है? गौर करना बात पे। पुरुष साक्षरता 79 पॉइंट में कितनी है? अब पॉइंट में 19 है, तो इसे लिख दिया जाता है 79 पॉइंट में 20। ठीक है, यानी मैं सीधा लिख दूं 79 पॉइंट में 20, झंझट ही खत्म है। वैसे 79 पॉइंट में 19 है। उसके बाद में महिला साक्षरता, अब 52 पॉइंट में 12 है, तो इसे क्या लिख दिया जाता है? 52 पॉइंट में 10%। ठीक बात। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता में लगा दियो छक्को 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 66। पुरुष साक्षरता 79, महिला साक्षरता 52। ठीक है, अब साक्षर जगह लोग हुए एक रहे भाई, एक कोर्ट पे रहे, एक रहे कोर्ट पे रहे, कोर्ट पेर के जयपुर में चला जाए और बटे फिर झुंझुनू वाला भी आने मिल जाए। ये 3 जिला याद रख लो। आने उलट सीधा सेम के सेम 3 जिले किधर आ जाएंगे? इधर कोटा, जयपुर, झुंझुनू। पुरुष साक्षरता में हमारे वाला जिला 1 नंबर पे, मारो झुंझुनू 1 नंबर पर है पुरुष में। और ये लो जी झुंझुनू, बाकी सेम ही है, ये कोटा और ये जयपुर। हो गया जी। प्रश्न बना, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की? तो अपना उत्तर क्या आएगा? कोटा की। लेकिन गुरुजी कोटा की है कितनी? कोटा के मित्रों 76 पॉइंट में 60% है, सबसे ज्यादा। पुरुष साक्षरता कहां की जी? झुंझुनू की सबसे ज्यादा। गुरुजी है कितनी? 86 पॉइंट में 90 जी। उसके बाद कोटा है, इसकी महिला साक्षरता ज्यादा है, इसकी 65 पॉइंट में क्या है जी? 90। लो जी, ये तो हो गए सर्वाधिक। अगर चौथा पूछा जाए तो चौथे नंबर पे आता है सीकर, यहां भी चौथे नंबर पे सीकर, और यहां चौथे नंबर पे श्रीगंगानगर। ठीक है,
ये तो हो गई सर्वाधिक साक्षरता दर। क्या हो गई? सर्वाधिक। अब देख लेते हैं भाई साहब न्यूनतम। प्रश्न आए राजस्थान की न्यूनतम साक्षरता दर कहां है जी? आपका उत्तर आएगा सबसे कम साक्षरता दर जालोर में, और महिला साक्षरता दर भी सबसे कम कहां पे? जालोर में। पुरुष साक्षरता दर है ये सबसे कम कहां पे? ये प्रतापगढ़ में। भाई पुरुष साक्षरता दर में जब ये जिला बदल गया, झुंझुनू आ गया कोटा की जगह, तो यहां सबसे कम में भी कौन आएगा? प्रतापगढ़। अब जालोर के सहारे वाला जिला कौन सा? सिरोही है, लो कर दो सिरोही। प्रतापगढ़ के पास वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, पड़ोसी को सरतावी को। और जालोर के पास वाला जिला कौन सा? सिरोही। ठीक बात गुरुजी, तो ठीक सही वेट की सेटिंग बस यही बिठानी आप। यानी सबसे कम साक्षरता दर। आप कहेंगे और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, फिर सिरोही, फिर जालोर, दो दो याद कर लो। जालोर है, सिरोही, ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा ये है, लेकिन अपने दो दो याद कर लो, है ना? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही। यानी अब राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है मित्रों? गौर कर। सबसे जो कम साक्षरता दर वाला जिला रहेगा ना, वो रहेगा जालोर। अब आप कहेंगे जालोर सबसे कम तो है, लेकिन जालोर में साक्षरता दर है कितनी? 24.90। प्रतापगढ़ पुरुष साक्षरता में सबसे कम है 69.5, और जालोर महिला साक्षरता में सबसे कम है तो 38.5%। अब मान लो कोई का प्रश्न बन जाए, मुझे 30 जिलों भी बता दो ना, ओले वह 30 प्रतापगढ़, ओले 30 सिरोही, ओले भी 30 बाढ़। ठीक, फिर चौथो तो अठे प्रतापगढ़ आ जाओगे, अठे जालोर है, अठे बांसवाड़ा है, लेकिन याद को नहीं करना, आता ही बोला जाए। ठीक है, अब एक आंकड़ा और बता दूं, करते याद कर लो जाना, तो बता दो। राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर। भाई राजस्थान की कुल साक्षरता दर देख ली 66.11, पुरुष साक्षरता 79.20, महिला साक्षरता 52.10। अब ग्रामीण जो साक्षरता है ना, वो कितनी है? 61.44 है। ग्रामीण साक्षरता 61.44। अब ग्रामीण में सबसे ज्यादा जो टॉप पे जिला है वो कौन सा है? झुंझुनू। और सबसे नीचे जो जिला है वो कौन सा है? सिरोही। ये तो हो गया ग्रामीण। अब आ जाओ शहरी साक्षरता। राजस्थान की जो शहरी साक्षरता है वो कितनी है? तो मित्रों गौर करेंगे, 79.68%। और शहरी साक्षरता में सबसे ज्यादा है उदयपुर, और मित्रों सबसे जो कम है शहरों में वो साक्षरता है नागौर। ठीक बात। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11। प्रश्न बना राजस्थान के बराबर, लगभग बराबर, ये किस जिले की है जी? करौली की है। कितनी है? 66.20% है। फिर प्रश्न बना कि 2001 से 2011 के दौरान सबसे ज्यादा जो वृद्धि है ना, ये कौन से जिले में हुई थी? साक्षरता में सबसे ज्यादा सुधार ये किस जिले में हुआ? डूंगरपुर में अच्छा सुधार हुआ, और सबसे ज्यादा गिरावट धड़ाम से चूरू में। 10वीं पास करिए, बोलो टाइलां का काम में चलो जाए, और आगे चूरू वाला। ठीक है नहीं? तो याद रखोगे आप आने, चूरू है इसमें गिरावट, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा वृद्धि, ग्रोथ किया डूंगरपुर। इतना याद रहेगा। कुल साक्षरता 66, पुरुष 79, महिला 52। कुल साक्षरता कोटा में ज्यादा, पुरुष में झुंझुनू, महिला में कोटा। कई बार अपन देखते हैं, हाँ 2 लाइन बता दी, होगी साक्षरता ना। साक्षरता से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न अब इससे बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा इसका मतलब वो काफी ज्यादा डीप है। कराने को तो मैं और भी डाटा तैयार कर सकता हूं, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इतना बहुत है। कुल साक्षरता 66। बोले गुरु जी ओई माथा फोड़ी करे है, लेकिन अभ्यास करोगा तो याद हो जाएगा। मतलब अभी दिखाऊं, मैं कॉपी लाऊं थोड़ी देर में, मंगाऊं एक मिनट, कि 5 बार 10 बार लिखा है, जना जार याद हुए। ठीक है, तो कुल साक्षरता 66.11, पुरुष साक्षरता 79.20, महिला साक्षरता 52.0। याद रखेंगे कुल साक्षरता कोटा, पुरुष साक्षरता झुंझुनू, महिला कोटा। कुल में कम जालोर में, पुरुष में कम प्रतापगढ़, महिला में कम जालोर। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। फटाक से ले लीजिए बेटा ना।
हाँ जी लिख पाएंगे, ठीक बात है, लिख पाया जनाब। अब देखो, अब अबार एक स्टूडेंट काल में पूछो बोले गुरुजी याद किए हो जाए थारे। अब देखो मैं थाने दिखाऊं और टॉपिक के चल रहे जनसंख्या चल रहे, देखो डूं जनसंख्या गुरुजी, ठीक है। अठे देखो कै बार आंकड़ा कटा पिटी कर लिखेड़ा है, रिपीट करया, फिर रोजू रिपीट करया नठे करया, ठीक बात है। फिर रोजू नठे रिपीट करया, अठे एक बार जनगणना सारा जिला को, एक को नहीं सारा को शायद थान कौन दिख रहे है। फिर देखो ओजू लिखो, ओजू अठे सारा जिला को जनगणत्व है, ओजू अठे सारा जिला को जनगणत्व है, ओजू अठे सारा जिला को जनगणत्व है, फिर ओजू अठे सारा जिला को जनगणत्व है, जना जाके कोई ब्यास हो फिर ओजू जनगणत्व है, फिर लिंगानुपात का आंकड़ा है, फिर ओजू साक्षरता दर का आंकड़ा 2-4 बार लिखा है, फिर ओजू अठे लिख दिया है लिंगानुपात का आंकड़ा, फिर आगे चले ओजू भाई जनसंख्या का आंकड़ा। यानी एक एक चीज ना कम से कम 10-10 बार अपन लिखांगा। जहां देखो सारा आंकड़ा है ये बहुत बार लिख लिख कर देखेड़ा है, जना जा कोई अपने चीजा याद हुए तो डरनो को नहीं, हाँ अत्ता ही को नहीं है। फिर ओजू थान पढ़ा है तो पढ़ाबो पहले ओजू ए आंकड़ा है ओजू तैयार करूं मैं, ठीक है भैया। आपने अभ्यास कराना, जब आपा कोई काम नहीं कर सका तो आप बच्चा ने कहेंगे इसका तय करो, उन्हें इसका भाई जब तक मैं बीड़ी पीना नहीं छोड़ूंगा तब तक आपको कैसे कह सकता हूँ बीड़ी पीना छोड़ दो, मैं गुटखा खाना नहीं छोड़ूंगा तब तक कैसे कह सकता हूं छोड़ दो। तो जो काम मैं करूंगा वो काम आपको कहूंगा कि आपको करना है, तो ये चीजें रिपीट करनी है आपको, है ना। इनको ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। चलते हैं आगे को, तो घबराना को नहीं है कि गुरुजी तो 10 बार लिख लिए याद कर ले थे भी लिख सको भाई। दिन में फोन कम चला लो, टीवी कम देख लो, काम की चीज देखो फोन पर, ऐ थोड़ी सारा दिन टिकटॉक पर लागे व्हाट्सएप पर लागे ना, वो काम करना ही को नहीं है। व्हाट्सएप टिकटॉक पर लागे नहीं, जगह पूछ लो बेठी सीरी लाग गए, ठीक है। और अब तो अपना टैलेंट गणो है को नहीं कि आप व्हाट्सएप टिकटॉक स्टार बन जाऊंगा, ठीक है ना। तो आ है बात मोटारो, समझ आएगी मेरी बात ना थे, बुरी लागी वे तो मैं पूछाऊं, बुरा मना मानने वाला को नहीं। अब देखो भाई लिंगानुपात हो गए, साक्षरता होगी। अब अपन नेक्स्ट बात कर सका 0 से 6, यानी प्रश्न बड़ा हुआ आपनो कि 0 से 6 आयु वर्ग, या अपन कह सकते हैं शिशु जनसंख्या। छोटे छोटे टॉपिक है ये अपन कर लेंगे ना। प्रश्न बना राजस्थान की कुल जनसंख्या है ना, राजस्थान की कुल जनसंख्या में ये कितने हैं, 15.54% है। ये आबादी है छोटे बच्चों की, है ना। छोट गया टाबर है 0 से 6 का, बाकी जो की प्रतिशत है वो कहते 15.4। प्रश्न बनेगा संख्या सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है, ठीक है। यानी छोटे बच्चों की सर्वाधिक संख्या कहां है जी, जयपुर में है। न्यूनतम कहां है जी, जैसलमेर। अब एक प्रश्न आता है, जैसा मैंने कहा कि 2 जिले हैं, है? समझने की कोशिश करना मेरी बात को। जिला नंबर 1, जिला नंबर 2, यहां कुल लोग हैं 500 और यहां कुल लोग हैं 100। यहां बच्चे हैं 150 और यहां बच्चे हैं 40। तो बच्चों की संख्या ज्यादा कभी यहां हुई 150 बच्चे, लेकिन प्रतिशत कहां हुआ, यहां 40% बच्चे हैं, जबकि यहां 40% नहीं है, यहां मात्र 30% ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां याद रखना है मित्रों आपको, अगर मैं पूछूं कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में, जयपुर में, सबसे कम कहां पे, जैसलमेर। अब नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि प्रतिशत किसमें, प्रतिशत जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत, ये कहां ज्यादा है, कौन सा जिला ऐसा है जिसमें इन बच्चों की भागीदारी ज्यादा है, ठीक है। यानी ऐसा जिला जिसकी कुल आबादी में से सबसे ज्यादा है वो बच्चे हैं ना, सभी जिलों में सबसे ज्यादा, तो वो जिला मेरे मित्रों जैसलमेर है। प्रतिशत रूप में ये आबादी कहां ज्यादा है, जैसलमेर। सबसे कम ये आबादी प्रतिशत रूप में कहां है, श्री गंगानगर। अपन ने पढ़ा था गंगानगर में वर्धी दर भी कम ही थी तो बच्चे भी कम ही होंगे फिर,
तो बच्चों की जो आबादी है वो सबसे कम कहां पे, श्रीगंगानगर, ज्यादा कहां पे, जैसलमेर। ठीक बात। इसके बाद एक आता है मित्रों कार्यशील, इसका साथ साथ आप नोट डाउन करते चले, ज्यादा कोई खास बात है नहीं। तो बाल जो जनसंख्या वो 15.54 है, प्रतिशत में जैसलमेर ज्यादा है, जबकि वैसे संख्या जयपुर में ज्यादा है। ठीक बात। इसके बाद मित्रों आती है एससी, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। राजस्थान की कुल आबादी में एससी है वो कितना है, खतरा 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 17 एससी एसटी एक्ट का खतरा ही है भाई। आप अगर कोई गलत काम करोगे तो आपको गड़बड़ हो सकती है, फिर एक्ट है। ठीक है, तो 17 खतरा खतरा 100 में से घटा दो 17.83। एससी की आबादी कितनी है राजस्थान में, 17.83। ठीक, अब प्रश्न वही, संख्या अगर देखते हैं तो संख्या ज्यादा कहां है जी, जयपुर में। संख्या कम कहां है जी, डूंगरपुर में। ठीक बात है। अब मैं पूछूं प्रतिशत, प्रतिशत ज्यादा कहां है, यानी ऐसा जिला जिसकी कुल आबादी में एससी का प्रतिशत ज्यादा है, वो आ जाता है मित्रों श्रीगंगानगर। हालांकि दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ है, करौली है, चूरू है, लेकिन एक एक जिले याद करो आप, श्रीगंगानगर। और सबसे कम जो प्रतिशत है वो कहां पे, डूंगरपुर है। ये कम है, ये संख्या कम है, ये संख्या अधिक है, और ये आपका क्या है, प्रतिशत है वो अधिक है। ठीक बात, बहस होगी बात। एससी का इतना, तो गुरुजी एसटी का कितना है। शेड्यूल ट्राइब, मित्रों गौर करें, शेड्यूल ट्राइब का मतलब अनुसूचित जनजाति, भील मीणा वगैरह। ठीक है, ये है 13.50। कितने है जी, 13.50। वही बात कि गुरुजी संख्या में ज्यादा कहां है, मित्रों संख्या में ज्यादा जयपुर में है। ठीक है, संख्या में कम कहां है, नागौर में। जबकि इनका प्रतिशत ज्यादा कहां है, गौर करना, इनका जो प्रतिशत है वो ज्यादा है मित्रों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर में। जबकि प्रतिशत कम कहां है, नागौर में। बीकानेर नागौर दोनों में बराबर ही 0.3% है। तो बीकानेर और नागौर, इनमें क्या है, प्रतिशत कम है। अब प्रश्न कैसे आ सकता है जी, एक बार शायद आरएस 2017 वाला पेपर था, 18 वाला वहां प्रश्न आ गया कि राजस्थान में एससी व एसटी है। अब इन दोनों को जोड़ लिया, 17 13 कितने हो गए, 30, 8 और 5 13, 31 हो गए, यानी 31 पॉइंट में 8 5 13 33 हो गए, यानी 31 पॉइंट में 33 का मतलब 31% से अधिक है। अब अपन तो सीधा सीधा कर लेंगे भाई, 17 13 30 हो गए, काम नहीं चलता बाबूजी ऐसे, है ना। तो चल ध्यान रखना है यहाँ पे, क्या 17 और 13 कितने हो गए, 30, और ये 31, यानी 31% से क्या है, एससी एसटी की आबादी अधिक। एससी है वो ज्यादा प्रतिशत में गंगानगर में, सामान्य जयपुर में, कम डूंगरपुर, प्रतिशत भी डूंगरपुर। एसटी की बात करें, ज्यादा जयपुर में, प्रतिशत डूंगरपुर में है एसटी का, भाई वहां 76% आबादी एसटी की है, 70 से ज्यादा। संख्या कम नागौर में, प्रतिशत बीकानेर नागौर दो। अब एक मुद्दा और आता है मित्रों, कार्यशील, मिटा दो इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना। कार्यशील जनसंख्या का, अब कार्यशील जनसंख्या से क्या प्रश्न बनाएंगे अपन, गौर करें। कार्यशील जनसंख्या यानी लोग कितने काम करने वाले हैं। कार्यशील जनसंख्या का मतलब यूं समझिए कि निठल्ले तो कितने बैठे हैं आप और हम की तरह, और काम करने वाली आर्थिक इकाइयां कितनी है ना। तो अपने पूरे राजस्थान में मित्रों अगर देखते हैं तो 43 पॉइंट में 60% जो आबादी है ना वो कार्यशील है। प्रश्न आएगा राजस्थान की कुल आबादी का कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.60। कितना है, 43.60। ये है कार्यशील जनसंख्या। क्या है, कार्यशील जनसंख्या। ठीक बात। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न और बनेगा, ये तो कार्यशील है, लेकिन मित्रों अगर आपसे ये पूछ लिया है कि कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है, तो साथियों गौर करना, सर्वाधिक जो कार्यशील है ना वो महाराणा प्रताप सर्वाधिक कार्यशील थे वैसे, है ना, प्रतापगढ़ में।
उसके बाद महाराणा प्रताप कार्यशील थे तो चित्तौड़गढ़ भी आएगा ही साथ। ये सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाले जिले हैं। जबकि मित्रों बात करें जयपुर है, सीकर है, कोटा है, जोधपुर है, इधर आपका बांसवाड़ा है, ठीक है, और आपका जालोर है, इधर कार्यशील आबादी ज्यादा है। अब आप कहेंगे गुरु जी जयपुर में भीड़ भरी पड़ी, भाई जयपुर में कमाने वाले 4 हैं, खाने वाले 20 है पीछे। तो जयपुर की जो आबादी है ना उसमें 37 पॉइंट में 20% की कार्यशील, जबकि प्रतापगढ़ में 55 पॉइंट में 46% आबादी कैसी कार्यशील। याद रखेंगे इतना, प्रतापगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील आबादी है, जयपुर में सबसे कम कार्यशील आबादी का प्रतिशत। उसके बाद राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या है कितनी, 43 पॉइंट में 60%। कितनी है, 43 पॉइंट में 60। अब एक बात और मैं बता ही देता हूं, राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हाँ जी बिठा दूं, बिठा देता। अब मोटियारों एक बात और कराना अपना लास्ट में, फिर जनसंख्या का आंकड़ा का सारा प्रकार का सब टाइप का प्रश्न है, छोड़ के योजना व्यापा फ्लेक्सिप योजना है और योजना बाकी सारे कवर कर लीजिए। धार्मिक आंकड़े आ सकते हैं, कांस्टेबल और पटवार के लिए स्पेशल है, और सेकंड ग्रेड में तो आएंगे ही आएंगे, रीट वगैरह में भी आ सकते हैं धार्मिक आंकड़े। अब धर्म कौन से जी, हिंदू मुस्लिम, तो अपन एक लाइन बोलते हैं, वही लाइन यहां याद करनी है, क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब याद रखना है जैन कर दो ऊपर, जैन बौद्ध भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध भाई भाई, याद रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध भाई भाई, ठीक बात। ये तो हो गया धर्म। अब ये कितने प्रतिशत है, तो सबसे ज्यादा हिंदू है कितना, 88 पॉइंट में 49%, मुस्लिम कितना है 9 पॉइंट में 067, सिख कितना है 1 पॉइंट में 47, जैन कितना है 0 पॉइंट में 90, ईसाई कितना है 0 पॉइंट में 14, बौद्ध है 0 पॉइंट में 018%, ठीक बात। अब कि हिंदू की संख्या अधिक कहां है, संख्या अधिक कहां है, यानी ऐसे लिख दूं मैं, सर्वाधिक संख्या, फिर आ जाएगा न्यूनतम संख्या, ठीक है, फिर आ जाएगा सर्वाधिक प्रतिशत, और मित्रों फिर आ जाएगा, दिख तो रहा है ना आपको, न्यूनतम प्रतिशत, ठीक है। अब हिंदू आबादी है, ये सबसे ज्यादा कौन से जिले में निवास करती है, जयपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा हिंदू आबादी निवास कहां करती है, जयपुर में, और सबसे कम कहां निवास करेगी मित्रों, सबसे कम जैसलमेर, ठीक बात। लेकिन हिंदू आबादी का प्रतिशत कौन से जिले में ज्यादा है, दौसा में, और प्रतिशत कम कहां पे है, श्री गंगानगर। ये टेबल 5-4 बार बनाएंगे, याद हो जाए। हिंदू आबादी की सर्वाधिक आबादी जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर, प्रतिशत हिंदू आबादी का दौसा में, और श्री गंगानगर में सबसे कम, ठीक है। अब मुस्लिम आबादी, भाई संख्या तो जयपुर में ज्यादा है तो जयपुर में रहेगी लगभग, ये लो जी जयपुर में, बड़े बड़े धर्म दो ही। अब जयपुर में ज्यादा है तो न्यूनतम कहां पे है, मुस्लिम, प्रतापगढ़ में, ठीक है। लेकिन मित्रों जैसलमेर में इसका प्रतिशत ज्यादा है, यानी मुस्लिम आबादी का प्रतिशत ज्यादा कहां पे है, जैसलमेर में, और प्रतिशत कम कहां पे है, डूंगरपुर। दक्षिणी राजस्थान में मुस्लिम कम, ठीक है। सिख, अब सिख में तो आप जानते हैं श्री गंगानगर, सिख आबादी सबसे ज्यादा कहां है, श्री गंगानगर में, और सबसे कम कहां पे, प्रतापगढ़ में।
और प्रतिशत भी इसका सबसे ज्यादा कहां पे, श्री गंगानगर में, और प्रतिशत भी प्यारे मित्रों सबसे कम कहां पे आपका, प्रतापगढ़ में। जैन आबादी सबसे ज्यादा कहां है जी मित्रों, जैन आबादी सबसे ज्यादा है उदयपुर में। सबसे ज्यादा जैन कहां रहते हैं, उदयपुर में, ठीक है। अब प्रश्न बना सबसे कम कहां रहते हैं जी जैन, श्री गंगानगर में जैन नहीं रहते। अब जैनियों का प्रतिशत भी ज्यादा कहां है जी, उदयपुर में है। और जैनियों का प्रतिशत कम कहां है, झुंझुनू, ठीक बात है। फिर प्रश्न बना ईसाई, ईसाई, ईसाई आड़ा और बांसवाड़ा। ईसाई कहां पे है जी, बांसवाड़ा में, ठीक बात है। और ईसाई कम कहां पे, प्रतापगढ़ में। कम में तो पकड़ लो प्रतापगढ़, 4-5 में ये है। अब ईसाइयों का प्रतिशत ज्यादा कहां पे, बांसवाड़ा में। और ईसाइयों का प्रतिशत कम कहां पे, दोसा में। अब आ जाओ जी बौद्ध, बौद्ध ज्यादा कहां है, अलवर में है। और बौद्ध आबादी की संख्या सबसे कम कहां पे, प्रतापगढ़ में। फिर बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां है, अलवर में है। और बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे कम कहां पे है, झुंझुनू। याद रखेंगे तो कि बौद्ध आबादी की सर्वाधिक संख्या अलवर, न्यूनतम संख्या प्रतापगढ़, सर्वाधिक प्रतिशत अलवर और न्यूनतम प्रतिशत झुंझुनू। ये टेबल आपको बनानी है, होमवर्क आपके लिए है ना। ये टेबल बनाए आप घर पे 5-4 बार कम से कम बनाए, ठीक है। आपके लिए काम और करने वाला हूं मैं भी जल्दी। तो याद रखना दोस्तों, धर्म के अकॉर्डिंग बात करें अपन, हिंदू धर्म है ये जयपुर में ज्यादा है, प्रतिशत देखा जाए तो दौसा। मुस्लिम धर्म का प्रतिशत जैसलमेर, सिख धर्म का प्रतिशत श्रीगंगानगर, जैन धर्म का उदयपुर, ईसाई धर्म का बांसवाड़ा और आपके बौद्ध धर्म का अलवर। संख्या की बात करते हैं, हिंदू धर्म की आबादी जयपुर में ज्यादा, मुस्लिम की जयपुर में ज्यादा, सिख की गंगानगर, जैन की उदयपुर, ईसाई की बांसवाड़ा और बौद्ध की कहां पे, अलवर। अगर बात करते हैं संख्या कम, तो हिंदू की संख्या कम जैसलमेर में, हिंदुओं का प्रतिशत कम गंगानगर। हिंदू की जो मुस्लिम आबादी है वो ज्यादा कहां, प्रतापगढ़, कम कहां प्रतिशत में, डूंगर। सिख देखें तो आपका न्यूनतम संख्या कहां पे, प्रतापगढ़ में, न्यूनतम प्रतिशत भी प्रतापगढ़। जैन धर्म न्यूनतम श्रीगंगानगर, प्रतिशत झुंझुनू। जबकि ईसाई धर्म न्यूनतम प्रतापगढ़, प्रतिशत दौसा। आपका बौद्ध धर्म न्यूनतम प्रतापगढ़, प्रतिशत में हम झुंझुनू। ये था राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े। अब आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न क्या होमवर्क दे देता हूं। सभी लोग हैं अच्छे ढंग से व्यवस्थित नोट्स बना रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए उनके व्यवस्थित तरीके से नोट्स अगर किसी ने बनाए हैं तो मैं मेरे नंबर आपके साथ साझा कर रहा हूं। इन नंबर पे आप इनकी पीडीएफ है वो मुझे उपलब्ध करवाएं, ताकि मैं जान पाऊं कि आप लोग पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। इन नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है और पीडीएफ जो है इन नोट्स की वो आपको सेंड करनी है, ठीक है। इन नंबर की पीडीएफ है वो सेंड करनी है आपको, ठीक है। इन नंबर पे जितने भी आपने नोट्स बनाए उनके, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफी है। कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको बिल्कुल मस्त लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें। नए हैं पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें और एक परिवार के सदस्य होने की जिम्मेदारी लेते हुए अधिक से अधिक लोगों तक अपने इस चैनल को पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। 5000 का टारगेट पूरा करना है जल्दी ही, उसके बाद नया करेंगे अपन कुछ, ठीक है। जल्दी से 5000 कर दीजिए और बेहतर से बेहतर आपको टॉपिक है वो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।